हम लोगों ने फंक्शन में पढ़ा था हम लोग इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस भी दिया था। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन शायद किसी बच्चे ने कहा था कि सर क्वेश्चन अधूरा छूट गया था, तो उस क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। हो सकता है शायद यही क्वेश्चन रहा होगा। x माइनस 3 का क्यूब डिवाइड बाई x माइनस 5 की पावर 5 ये लेस इक्वल टू 0 है। आंसर इसका है x बिलोंग 3 to 5 यूनियन 2। आप कर लेंगे, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, है ना। अभी आपको लग रहा होगा कि सर फंक्शन तो शुरू नहीं हुआ, ये तो जो हम लोग कर रहे हैं ये सब इनइक्वालिटी चल रही है, ठीक है, इनइक्वालिटी तो चल रही है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फंक्शंस के बारे में समझते हैं, इसके बाद फिर हम लोग डोमेन, रेंज ये सब निकालते समय इनइक्वालिटी तो बहुत आने वाली है, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा छोटी छोटी बातें लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऊपर आप लिख लेना पहले फंक्शन, ठीक है। फंक्शन लिखने के बाद इसमें पहला पॉइंट आप लिखो, पहला पॉइंट आप लिखिए इफ a and b are two non-empty set, if a and b are two non-empty sets such that each element of A associated with unique element of B then this association is called is known as function। ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा अभी, इसलिए कि अपने पास जो डिफिनीशन लिखनी है वो मैं लिखा दिया। इस डिफिनीशन का अपने इस फंक्शन के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसका कहीं यूज नहीं करूँगा। मुझे केवल एक परिभाषा लिखनी थी तो मैंने लिख दिया। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले सोच रहे हो कि सर तो केवल इंग्लिश में लिख दिए, तो आप हिंदी में लिख लें, मैं बोल देता हूँ। यदि ए और बी, हिंदी में आप नोट कर लो हिंदी मीडियम वाले, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय इस प्रकार हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी के एक निश्चित एलिमेंट से संबंधित होता है, तो इस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं। फंक्शन का मतलब होता है फलन। इस प्रकार के संबंध को फलन कहते हैं, ठीक है। ये बात आपको कम समझ में आई होगी, तो फिर कोई बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। अब इसमें दूसरी बात लिखो तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं। ये जितना मैंने लिखा है इसका हम अपने चैप्टर फंक्शन में कहीं कोई यूज नहीं करने वाले हैं, बस ये डिफिनीशन है फंक्शन की, तो डिफिनीशन लिखाना पड़ता है, इसलिए मैंने लिखाया इसे। बाकी आपको इसको कहीं मैं यूज नहीं करूँगा।
दूसरी बात आप लिख लेंगे, फंक्शन इज आल्सो नोन एज, फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग। कुछ लोग सोच रहे हैं सर मैपिंग बोलते हैं, मैपिंग का मतलब होता है प्रचित्रण, तो फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग या प्रचित्रण कहते हैं, ठीक है। हिंदी में लिखे ना, फलन को ही प्रचित्रण कहते हैं, मैपिंग का मतलब होता है प्रतिचित्रण, फलन को ही प्रचित्रण कहते हैं। प्रतिचित्रण इसका मतलब है प्रतिचित्रण, फलन को ही प्रचित्रण कहते हैं, ठीक है। फंक्शन इज आल्सो नोन एज मैपिंग। अच्छा, और एक बात करते हैं, छोटी छोटी कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं मुद्दे पे। ठीक, दो बातें हो गई, एक हम लोगों ने फंक्शन की डिफिनीशन लिखा। अच्छा, डिफिनीशन जो मैं लिखा हूं उसका मतलब मैं अभी आपको बस 2 पॉइंट के बाद समझाऊंगा क्या है वो। तीसरी बात एक और लिखना, अपने दिमाग में एक और बात आती है सर फंक्शन को दिखाते कैसे हैं, तो उसके लिए लीजिएगा रिप्रेजेंटेड बाई f such that a to b, याद रखना पढ़ते ऐसे हैं, f such that a to b, याद रहेगा f such that a to b। इसमें एक बात और समझ लेते हैं, ये जो a होता है इस a को हम लोग बोलते हैं डोमेन, डोमेन वर्ड का नाम हमेशा याद रखें, a को बोलते हैं डोमेन, और जो b है इस b को बोलते हैं कोडोमेन, नॉट रेंज, कोडोमेन बोलते हैं, a को डोमेन और b को कोडोमेन। हिंदी में डोमेन का मतलब होता है प्रांत, और उसका मतलब होता है सहप्रांत, प्रांत और सहप्रांत, है ना। अच्छा, बेहतर तो यही होगा कि आप हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में याद रखें, इंग्लिश में याद रखने से काफ़ी फायदा है, कि हर जगह इंग्लिश में ही आता है फंक्शन, ठीक है। और एक चौथी बात और नोट कर लेते हैं, चौथी बात क्या है, डोमेन, डोमेन जो होता है वो इनपुट होता है, डोमेन इनपुट होता है, लेकिन जो कोडोमेन है ये आउटपुट नहीं होता है, याद रखिए, कोडोमेन आउटपुट नहीं होता है, बल्कि आउटपुट को हम लोग रेंज बोला करते हैं। आउटपुट को क्या बोलते हैं, रेंज। अभी मैं एक फिगर बनाने जा रहा हूं, इस फिगर में सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इसे आप नोट कर लिए होंगे, मैं एक यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, उस फिगर में सब कुछ अभी क्लियर हो जाएगा कि डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और पॉइंट लिख लेना, 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां लिख लेना। अभी किसी के दिमाग में आया सर कभी आप तो y इक्वल टू fx को भी फंक्शन बोला करते थे, ये भी फंक्शन है, लिख लो इसको भी, फंक्शन इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू fx, इसको भी फंक्शन बोलते हैं, y इक्वल टू fx को भी फंक्शन बोलते हैं। और इसी को मैं आपको एक फिगर के माध्यम से दिखा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा। सपोज दैट, मान लो अपने पास ये, जरा ध्यान से समझ लेना तो आपको मैपिंग आने लगेगी। आइए देखते हैं, ठीक है। इसमें एलिमेंट है, सपोज दैट यहाँ एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5, और इधर भी कुछ ले लेते हैं, इधर है मान लीजिए A B C D E F G, मान लीजिए इधर लेते हैं। अब हुआ ये कि
कि हम यहां से 1 की एरो ए से मिला दिया, 2 की एरो मैं बी से मिला देता हूं, 3 की एरो सी से मिला दिया, 4 की एरो डी से मिला दिया। ठीक है, ये मैं मिला दिया। 5 की एरो में ई से मिला दिया। ठीक, आप ये समझो, अभी मैंने लिखा था एफ सच दैट ए टू बी, इसमें ए को मैंने बोला था डोमेन है, वो यही ए है, इसी को मैं ए बोलता हूँ, और बी भी हम इसे बोलते हैं, मतलब ये ए है और ये बी है। तो फिर मैं इनडायरेक्ट में आपसे ही बोल दिया कि इस सर्कल में, मतलब ए के सर्कल में जितने एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे एलिमेंट डोमेन कहलाते हैं। मतलब ये सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं। मतलब मैं डोमेन की बात कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा, डोमेन अगर मुझे लिखना होगा तो डोमेन हम बोलेंगे कि इसके सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5, ये पूरा डोमेन। इसीलिए मैं ए को डोमेन बोल रहा था। ए को क्या बोला था? डोमेन। ए डोमेन होता है। ठीक है, अच्छा और सोचते हैं। अभी हम डोमेन की परिभाषा भी लिखेंगे, डोमेन कैसे, डोमेन के बारे में समझेंगे। अब इधर की बात करते हैं। बी को मैंने एक नाम दिया था कोडोमेन, आपको याद होगा, बी को मैंने बोला था कोडोमेन। तो अगर मैं पूछूं कि कोडोमेन क्या है, ये सारे एलिमेंट इस सर्कल में जितने एलिमेंट हैं वो सब कोडोमेन है। मतलब कोडोमेन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये पूरा का पूरा कोडोमेन है। तो सर फिर डोमेन क्या है? अब देखो, डोमेन तो ये हो गया, कोडोमेन वो हो गया। इसके जितने एलिमेंट, इस पे जितना इमेज बना रहे हैं, मतलब ये जो इमेज आप देख रहे हो, ये, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब रेंज इक्वल टू मैं ये बोल सकता हूं, रेंज वो एलिमेंट है जिन पर डोमेन के एलिमेंट इमेज बनाते हैं, और वो एलिमेंट हैं ए बी सी डी एंड ई। ए बी सी डी ई, ये आपका रेंज है। ठीक, तब तक बच्चे के दिमाग में एक भी बात आती है कि सर क्या कभी डोमेन, सॉरी, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होते क्या? हो सकते हैं। कोडोमेन और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये तब होंगे जब इसमें कोई एलिमेंट छूटे नहीं, सब पर कोई ना कोई इमेज बने। अगर ऐसा कोई सेट हमारे पास मिलता है, उस कंडीशन में कोडोमेन और रेंज दोनों सेम होते हैं। लेकिन कोडोमेन और रेंज हमेशा सेम नहीं होते, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखा करते हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज कोडोमेन का सबसेट है। ये बात समझ में आ गई? अभी तो कई लोगों के दिमाग में एक और बात आ रही है, सर फंक्शन का मतलब क्या, इधर कोई एलिमेंट नहीं छूट सकता क्या? तो इतना पार्ट 11th में पढ़ाया गया है कि फंक्शन को आप पहचानते होंगे। फंक्शन में इधर का कोई एलिमेंट छूटता नहीं है, इधर के सारे एलिमेंट की इमेज इधर कहीं ना कहीं बनती ही है। इसमें अगर कोई एलिमेंट छूट गया तो फंक्शन नहीं होगा। मैं अभी एक चित्र के माध्यम से फिगर बना करके मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। मुझे पता है कि भूल गए हो, याद नहीं होगा अभी तक। ठीक है, तो फिर ऐसा करने के लिए हम लोग बहुत ही छोटा सा एक 1 मिनट का काम है, उसे कर लेते हैं, जल्दी से समझ लेते हैं। बहुत ही आसान है। सपोज दैट मैं आपके पास यहाँ पर इस तरह के 4 सर्कल बनाया है।